गांडीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। अर्थात अर्जुन, जो महाभारत का सबसे महान धनुर्धर था, आज युद्ध भूमि में खड़ा होकर कांप रहा है। क्यों? क्योंकि सामने शत्रु नहीं है, सामने अपने ही लोग हैं। और यही वो क्षण है जहां शरीर नहीं, मन टूटता है। यही कारण है कि जीवन के सबसे कठिन युद्ध बाहर नहीं, अंदर लड़े जाते हैं। जब दिल और कर्तव्य आमने सामने खड़े हो जाते हैं तो सबसे मजबूत मन भी डगमगा जाता है। कभी क्या तुम भी ऐसे मोड़ पर खड़े हुए हो जहां सही क्या है ये पता हो, लेकिन उसे करने की हिम्मत न जुट पा रही हो? जहां दिल कहता हो रुक जाओ और कर्तव्य कहता हो आगे बढ़ो। अगर हां, तो आज की कहानी सिर्फ एक महाभारत की कहानी नहीं है, ये तुम्हारी कहानी है। हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र की विशाल भूमि पर दो सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। धरती कांप रही थी, शंखनाद गूंज रहे थे। इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध शुरू होने वाला था। एक ओर कौरव, अहंकार, लालच, अन्याय; दूसरी ओर पांडव, धर्म, सत्य, न्याय। और उनके बीच खड़ा था एक महान योद्धा, अर्जुन, जिसके तीर कभी लक्ष्य नहीं चूकते थे, जिसकी वीरता की गाथाएं दुनिया गाती थी। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। अर्जुन के हाथ मजबूत थे, पर उसका मन कांप रहा था। उसने अपने सारथी श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए। मैं देखना चाहता हूं कि मुझे किसके विरुद्ध युद्ध करना है। रथ धीरे धीरे आगे बढ़ा और बीचों बीच आकर रुक गया। अर्जुन ने सामने देखा, और जो उसने देखा उसने उसके भीतर सब कुछ हिला दिया। सामने खड़े थे पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, चाचा, भाई, मित्र, रिश्तेदार। ये शत्रु नहीं थे, ये उसके अपने थे, उसके जीवन के आधार, उसकी स्मृतियां, उसका अतीत। और अचानक उसका गांडीव हाथ से ढीला पड़ गया। शरीर कांपने लगा, आंखें नम हो गईं, मुख सूख गया। वो बोला, हे कृष्ण, मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मेरा मन भ्रमित हो रहा है। मैं अपने ही स्वजनों पर बाण कैसे चलाऊं? राज्य के लिए, सुख के लिए, विजय के लिए? यदि ये ही नहीं रहेंगे तो उस जीत का क्या अर्थ? वो आगे कहता है, गुरुओं को मारकर मैं सुखी कैसे रहूंगा? कुल का नाश होगा, परिवार बिखर जाएगा, समाज टूट जाएगा। और अंत में वो बैठ जाता है, रथ में ही धनुष नीचे रख देता है और कहता है, मैं ये युद्ध नहीं करूंगा। यहीं से शुरू होता है अर्जुन विषाद योग। ध्यान देना, गीता की शुरुआत ज्ञान से नहीं होती, वो शुरू होती है एक टूटे हुए इंसान से, एक ऐसे योद्धा से जो अंदर से बिखर गया है। अर्जुन कायर नहीं था, वो संवेदनशील था। और यही पहली सीख है, संवेदनशील होना कमजोरी नहीं है। आज हम भी तो ऐसे ही टूटते हैं, जब करियर और परिवार के बीच फंसते हैं, जब सही निर्णय अपनों को दुख देता है, जब सच्चाई का रास्ता आसान नहीं होता, जब जिम्मेदारी भारी लगती है, तब हम भी कहते हैं, मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता। अर्जुन का युद्ध सिर्फ तीर कमान का युद्ध नहीं था, वो था भावनाओं और कर्तव्य का युद्ध, मोह और धर्म का युद्ध, दिल और दिमाग का युद्ध। और सच कहें तो यही युद्ध हर इंसान के भीतर चलता है। अध्याय 1 हमें यह भी सिखाता है, जब तक मन भ्रमित न हो वो सच्चे ज्ञान के लिए तैयार नहीं होता। अगर अर्जुन आत्मविश्वास में भरा रहता, अगर वो बिना सोचे युद्ध शुरू कर देता, तो गीता कभी प्रकट नहीं होती। कभी कभी जीवन हमें रोकता है, तोड़ता है, रुलाता है, ताकि हम रुककर पूछें, सही क्या है? अर्जुन ने एक और महत्वपूर्ण काम किया। उसने अपनी कमजोरी छिपाई नहीं, उसने स्वीकार किया, मैं भ्रमित हूं। यही वो क्षण था जहां परिवर्तन की शुरुआत हुई, क्योंकि जब इंसान स्वीकार करता है कि वो नहीं जानता, तभी सच्चा ज्ञान प्रवेश करता है। आज का अर्जुन कौन है? वो छात्र जो भविष्य को लेकर डरा हुआ है, वो युवा जो असफलता से टूट गया है, वो बेटा जो माता पिता की उम्मीदों के बोझ में दबा हुआ है, वो इंसान जो सही करना चाहता है लेकिन डर रहा है। हम सब अर्जुन हैं, और जीवन हर किसी को उसके अपने कुरुक्षेत्र में खड़ा करता है। अध्याय 1 की सबसे बड़ी सीख ये है
कि जब जीवन में सब कुछ धुंधला लगे, जब हाथ कांपने लगे, जब निर्णय लेना असंभव लगे, तो खुद को दोष मत दो। रुको, स्वीकार करो कि तुम भ्रमित हो, मार्गदर्शन खोजो, क्योंकि ज्ञान वहीं आता है जहां अहंकार झुकता है। अर्जुन का धनुष गिरना उसकी हार नहीं थी, वो उसके जीवन की सबसे बड़ी शुरुआत थी, क्योंकि उसी क्षण वो योद्धा से शिष्य बना। और जब इंसान शिष्य बनता है तभी वो महान बनता है। अगर आज तुम्हारा भी गांडीव हाथ से छूट रहा है तो याद रखना, शायद तुम्हारी जिंदगी का गीता अध्याय शुरू होने वाला है। गीता विजेताओं के लिए नहीं है, गीता उनके लिए है जो संघर्ष के बीच खड़े हैं, जो रोते हैं, डरते हैं, लेकिन फिर भी सत्य की खोज करते हैं। जय श्री कृष्ण।